हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर, अर्थात शून्य सम संख्या है या विषम संख्या। तो चलिए हम देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ नंबर टू बी इवन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अर्थात किसी संख्या को सम संख्या होने के लिए, अर्थात इवन नंबर होने के लिए ये तीन कंडीशन उसमें सत्य पाई जानी चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए ये तीन कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है? द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय टू। जैसे मान लीजिए 32, क्या ये इवन नंबर है या नहीं? तो ये जानने के लिए अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से डिविजिबल है, तो समझ लीजिए वो इवन नंबर है। तो 32 2 से डिवाइड होता है ना? ठीक है, देख लीजिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमारा पास आंसर भी आ गया 16। तो 32 क्या है? इवन नंबर है ना? तो क्या हम इस पहली वाली कंडीशन को जीरो के लिए अगर अप्लाई करके देखें तो द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय टू, ठीक है, क्या जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? यस होगा। आपका आंसर आएगा जीरो। आपका आंसर कितना आएगा? जीरो। ठीक है, तो जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू, यानी पहली कंडीशन जीरो के लिए सत्य है। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। इफ यू कैन राइट द नंबर एज टू टाइम्स समथिंग, अर्थात कोई नंबर इवन नंबर कब होगा, अर्थात सम संख्या कब होगा? यदि उस नंबर को आप लिख सको दो गुणित कुछ कुछ, दो गुणित समथिंग। जैसे कि आप मान लो, देखो ना, जैसे 46, क्या ये इवन नंबर है? तो क्या आप इस नंबर को दो गुणित कुछ कुछ करके लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। 32 को लिख सकते हो क्या दो गुणित कुछ कुछ? हाँ लिख सकते हैं, तो ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो क्या आप जीरो को, जीरो के लिए भी ये वाला कंडीशन सत्य दिखा सकते हो क्या? क्या आप जीरो को लिख सकते हो क्या दो गुणित कुछ कुछ? हाँ लिख सकते हैं। जीरो को लिख सकते हैं दो गुणित जीरो, ठीक है, जीरो को लिख सकते हैं दो गुणित जीरो, दो गुणित जीरो करेंगे जीरो आएगा। तो दूसरा वाला कंडीशन भी जीरो के लिए सत्य है। इफ यू कैन राइट द नंबर एज टू टाइम्स समथिंग, दो गुणित कुछ कुछ के रूप में अगर आप उस नंबर को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, व्यक्त कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो नंबर क्या है? इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है। तीसरी कंडीशन क्या है? इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर प्लस इटसेल्फ, कोई नंबर इवन नंबर कब कहलाएगा? 26 इवन नंबर कब कहलाएगा? 26 इवन नंबर है कि नहीं है? तो यदि आप उसको किसी नंबर प्लस उसके उसी में और योग के रूप में एक्सप्रेस कर सको, यानी कोई संख्या प्लस वो खुद वही संख्या दोबारा, और उन दोनों के योग के रूप में अगर आप किसी संख्या को व्यक्त कर पा रहे हो, तो फिर ये संख्या कहलाएगी सम, सम संख्या, इवन नंबर। अर्थात कोई संख्या सम संख्या इवन नंबर कब कहलाएगी? अगर उस संख्या को आप कोई संख्या प्लस वो और वही एक बार और, कोई संख्या प्लस वही एक बार और फिर उन दोनों के रूप में अगर आप इस संख्या को व्यक्त कर पा रहे हो, तो फिर ये सम संख्या कहलाएगी। अब तीसरी वाली कंडीशन देखते हैं, जीरो के लिए सत्य होती है कि नहीं? हो जाएगी। क्या आप जीरो को आपकी कोई ऐसी संख्या और वो खुद के रूप में व्यक्त कर सकते हो? हाँ, वो संख्या है जीरो, और जीरो प्लस जीरो खुद एक बार और जीरो आ जाएगा, तो उन दोनों के योग से हम जीरो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने देखा कि जीरो जो है वो क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस को जीरो जो है वो फॉलो करता है। जीरो पर ये तीनों कंडीशंस लागू होती हैं, तो जीरो क्या है? एक सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर है। तो ऐसे ही मैथ्स के बहुत ही गजब गजब के ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स कहाँ से आए, और बहुत ही एक से बढ़कर एक मैथ्स से जुड़े हुए मैजिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। एसएससी, पीएससी और व्यापम से संबंधित गणित का जो संपूर्ण सिलेबस है उसकी बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही अच्छी तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपटीशन मैथ्स नाम से,
आप उस प्लेलिस्ट पर जा करके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ 10th 11th 12th और बीएससी के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे ढेरों वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।